बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी हासिल करने के लिए हर रोज़ बिला नागा नमाज इशा के बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। बफज़ल बारी ताला दुआ कबूलियत की सनद हासिल करेगी। अल्लाह ताला बंदे पर अपना खसूसी फजल व करम नाजिल फरमाएगा। इस अमल पर हमेशगी इख्तियार करने वाले को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है और इससे राज़ी रहता है। खुशकिस्मती के लिए, कुशादा बख्ती के लिए हर जुम्मे की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े, दरमियान में 101 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और फिर अल्लाह ताला से अपने मकसद में कामयाबी के लिए दुआ मांगे। 7 हफ्ते तक इस अमल को करे। इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों में उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू होंगे और कुशादा बख्त हो जाएगा। इबादत में लुत्फ़ हासिल करना। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि इनको इबादत में तवज्जो और यकसोई हासिल नहीं होती, इबादत में मज़ा नहीं आता, शैतान तंग करता है, जिसकी वजह से तबीयत बोझल सी महसूस होती है। इस किस्म की शिकायत रफ़ा करने और इबादत में लुत्फ़ हासिल करने की गर्ज से हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला बारगाह इलाही में दुआ कबूल होगी। हर रोज़ बिला नागा तादाद के मुताबिक सूरह फातिहा का पढ़ना इबादत गुजार और शब बेदारी का आदी बना देता है। इबादत करने में लुत्फ़ व सुरूर हासिल होता है, तवज्जो और यकसोई अता होती है। अल्लाह ताला इबादत गुजार बंदे पर अपना खसूसी फजल व करम नाजिल फरमाता है। नेक और जायज़ हाजात के लिए, नेक और जायज़ हाजात रवाई के लिए जुम्मा मुबारक के दिन नमाज मगरिब के बाद 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़े और अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ करे। इंशाअल्लाह ताला इसकी दुआ बारगाह इलाही में कबूल होगी और जो भी हाजत है वो जल्द पूरी हो जाएगी। दुआ की कबूलियत के लिए जो कोई ये चाहे कि इसकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत की सनद हासिल करे, वो जो भी जायज़ दुआ अल्लाह ताला से मांगे रद्द ना हो, तो इसे चाहिए कि वो नमाज मगरिब की अदायगी के बाद इसी जगह पर बैठा अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़े और 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। 40 यौम तक हर रोज़ बिला नागा ये अमल करे। बफज़ल बारी ताला जो भी नेक मकसद होगा वो पूरा होगा। नागहानी मुश्किल का हल। अगर किसी पर कोई नागहानी मुश्किल आ गई हो और वो मुश्किल में फंसकर सख्त परेशान हो, कोई समझ ना आती हो कि इस मुश्किल का हल कैसे निकले, तो चाहिए कि नमाज असर के बाद बावज़ू हालत में अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े, दरमियान में 125 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। बफज़ल बारी ताला 7 यौम के अंदर अंदर मुश्किल दूर हो जाएगी। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।